हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 30 मई 2023 की स्पेशल वीडियो है। हमारे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? और सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और अब तक की जितनी भी पीडीएफ है ऑलरेडी एप्लीकेशन पर हमने डाल दिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं डाली है, पीडीएफ डाल दीजिए, तो पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दिए कल वाली सारी पीडीएफ। और अब तक की आज से पहले की जितनी भी पीडीएफ है वो सारी डाल दिए, तो आप वहीं पर चेकआउट करिएगा, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। ये सिंपल स्टेप है, इनको फॉलो करेंगे तो पीडीएफ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल नए लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। 251 की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज में आपको मिल रही है। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी करें, ऑफर नहीं तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऑफर है। इसके बाद में ये ऑफर दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसके माध्यम से अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज में मिल रही है। ज्यादा भी आपकी यहाँ पर ज्यादा भी पैसे खर्च नहीं हो रहा है, तो इतने में बड़े आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं आज, और काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। आज काफी अच्छी खासी लिस्ट है क्वेश्चंस भेजने वालों की। तो गाइज, इन सभी का काफी ज्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने सभी ने हमें काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, और एज इट इज जो पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हमें इन्होंने बताए हैं। तो इन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप भी थैंक्स जरूर से लिखेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी भी काफी ज्यादा हेल्प इनकी वजह से हो रही है। क्लियर है? तो गाइज, पीयूष शर्मा जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 73 स्कोर किया है। रोहित पांडे जी भोपाल से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है। अनुभव शर्मा जी जो कि भोपाल से हैं, 61 स्कोर किया है। लोकेंद्र रघुवंशी जी जो कि अशोकनगर से हैं, 70 स्कोर किया है। प्रज्वल नामदेव जी जो कि दमोह से हैं, 72 स्कोर इन्होंने किया है। देव यादव जी जो कि भोपाल से हैं, 68 स्कोर किया है। और शिवानी निखरे जी जो कि इंदौर से हैं, 63 इन्होंने स्कोर किया है। तो इन्होंने सभी ने काफी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस सारे लिखकर सेंड किए हैं। और यहां तक कि ये जो है एग्जाम सेंटर से भी क्वेश्चंस लिखकर लेकर आ गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस। वो हमें पूरे क्वेश्चंस मिल चुके, पूरे 20 के 20 सारे सब्जेक्ट के, वो हम यहां पर आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। गाइस, हम जीके से स्टार्ट करते हैं। साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जीके करंट अफेयर का। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है ओडिशा ने। ओडिशा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस भारतीय राज्य में 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा सरकार ने इस साल 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। और इस दिवस को मनाने का प्राथमिक जो उद्देश्य है, ये बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पादन के रूप में बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अनुदान 6 वर्षों यानी कि 2021-22 से 26-27 तक, वित्तीय वर्ष जो है 26-27 तक, इसके लिए प्रदान किया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 2017 में खेतों और प्लेटों पर बाजरा के पुनरुत्थान के लिए ओडिशा बाजरा मिशन शुरू किया गया था। तो यहां पर बेसिकली ये चीजें हुई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानगिर हरसिद्धि मंदिर कहां पर स्थित है? तो रानगिर हरसिद्धि जो मंदिर है ये आपका सागर में देखने को मिलता है। सागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और दाहर नदी के पर ये मंदिर स्थित है आपका। चाम्रसक, बुंदेला, खलीक, दामोनी के मुगल फौजदार के बीच सगाई का स्थल है बेसिकली ये रानगिर। और इसके निकटवर्ती एक पहाड़ी है, यहीं पर आपका हरसिद्धि देवी का एक मंदिर है। रानगिर जो है यहाँ पर एक निकटवर्ती पहाड़ी पर हरसिद्धि देवी का एक मंदिर है, जिसके सम्मान में मेलों का आयोजन अश्विन और चैत्र के महीनों में बेसिकली यहाँ पर किया जाता है। और लोगों का मानना है कि वहाँ हर दिन 3 बार अपना रूप बदलती है ना। भोर में एक बच्चे के रूप में, दिन में युवा लड़की, और शाम को एक बूढ़ी महिला के रूप में ये अपने रूप बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है सिंगरौली जिला है। गाइज, हम आपको डेली बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखिए, कल वाली जो शिफ्ट थी उस पर क्वेश्चन बना था कि महाराष्ट्र से कौन से जिले की सीमा लगती है। अब पूछ लिया है आपसे, एक दिन छत्तीसगढ़ का पूछा जा चुका है। ऐसे ही हमने पूरे क्वेश्चन इस तरह के कवर करवा दिए आपने। अगर कल वाली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो आपने करीबन 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिए होंगे। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है ये सिंगरौली है। पूर्वी जिला सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। और सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। और दक्षिणी जो जिला है ये आपका बुरहानपुर है। राजधानी भोपाल से सबसे दूर अगर पूछा जाए कि कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, तो सिंगरौली है। इसकी दूरी लगभग 780 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है ये 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गहिरा निम्न में से किसके लिए किससे संबंधित है, और ऑप्शंस दे रखे थे शिल्प, लेख, चित्रकला, विशाल मूर्तियां, इस तरह से आपको पेंटिंग, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये सागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है और बुंदेलखंड अंचल के लिए बेसिकली ये वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें इस प्रस्ताव को बेसिकली सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर जो क्षेत्र है, 25,864 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इसको अभ्यारण्य के लिए चुना गया है। तो ये सागर में आपका रहेगा, आप स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बजट 2023 में महिला बाल विकास विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। गाइज ये जो क्वेश्चन आया है एमपी करंट 2023 से क्वेश्चन आपका बना है, और हमारी जो 2023 की ई बुक है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, उसमें पूरी डिटेल के साथ में हमने बजट को आपको कवर करवा दिया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, हो सकता है आगे आपके क्वेश्चंस बनने लगे, क्योंकि पटवारी में भी ऐसा ही हुआ था। पहले स्टार्टिंग में एमपी से क्वेश्चंस बन रहे थे, एमपी जीके करंट अफेयर से, फिर बनना बंद हो गए थे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में से तो क्वेश्चंस कम बन रहे थे, बट हो सकता है आप धीरे धीरे इनकी संख्या इंक्रीज की जाए, तो आप थोड़ा सा पैटर्न से रूबरू हो जाएगा। जिस तरह से आपका पैटर्न बने एग्जाम पे उस तरह से आपको चीजें कवर करते चलना है। तो 14,686 करोड़ रुपए आपका सही जवाब रहेगा। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाया है 2023 में। स्कूल शिक्षा विभाग को पिछले साल 27,792 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार 31,633 करोड़ रुपए मिले। उच्च शिक्षा जो विभाग है इसका भी बढ़ाकर इन्होंने 3745 करोड़ कर दिया। तकनीकी शिक्षा विभाग का जो बजट था ये 2997 करोड़ रुपए कर दिया 2023 में। महिला बाल विकास जो विभाग है इसका 14,686 करोड़ रुपए कर दिया है, और पिछली बार ये जो था ये 5,877 करोड़ रुपए था। स्वास्थ्य विभाग के लिए ये जो बजट है बढ़ाकर 11,988 करोड़ रुपए कर दिया। चिकित्सा शिक्षा का जो बजट है ये भी 3,168 करोड़ रुपए किया गया। इसके साथ आयुष विभाग का आपसे पूछा जाए तो 746 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया। तो इस सभी में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। अगर आपसे इसका पूछा जाए तो ये भी डेटा यहाँ पर मेंशन कर दिया है हमने, ताकि आपको एक एक चीजें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्धि योजना 2022-23 में को किसने लॉन्च किया, तो समृद्धि योजना 2022-23 को जो लॉन्च किया नई दिल्ली के उपराज्यपाल ने विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना, इनके द्वारा बेसिकली समृद्धि योजना 2022-23 को लॉन्च किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कॉलोनियों को बड़ा तोहफा मिला है। इन कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर बीते 12 और 11 साल तक का बकाया के साथ जुर्माना आदि सब माफ हो जाएगा इसके तहत, समृद्धि योजना के तहत। और राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष अधिकारी अश्विन कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में समृद्धि 2022-23 दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि योजना को लॉन्च बेसिकली कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, यानी भारत में प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया था ये कहां पर किया गया था, तो मद्रास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में मद्रास में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी, याद रखिएगा, प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। और ऑप्शंस भी आपको दे रखे थे, मद्रास, मुंबई, सागर, इस तरह से। 1687 में भारत में पहला जो नगर निगम बना था ये मद्रास में स्थापित किया गया था। चेन्नई नगर निगम, जिससे पहले मद्रास नगर निगम के रूप में जाना जाता था, वहां नगरीय निकाय है जो भारत के चेन्नई शहर को नियंत्रित करता है। और 29 सितंबर 1688 को किंग जेम्स द्वितीय द्वारा 30 दिसंबर 1687 को जारी एक रॉयल चार्टर के तहत मद्रास के निगम के रूप में उद्घाटन इसका किया गया। और यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सबसे पुराना नगरपालिका निकाय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है, माफ कीजिएगा 1954 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। भारत जो रत्न है यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए बेसिकली दिए जाने वाले एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता थे ये थे सी राजगोपालाचारी। खान अब्दुल गफ्फर खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले विदेशी नागरिक जिन्हें पद्म भारत रत्न मिला 1987 में खान अब्दुल गफ्फर खान इनका नाम है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, इनका नाम है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आरबीआई का जो गठन किया गया यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ है रिजर्व बैंक का। 1934 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के सुझाव के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई भारत में क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है इंस्पायर योजना के तहत 2022 में कितने छात्रों को केंद्रीय विकास प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली है, तो ये मिली है 53,021 छात्रों को।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इंस्पायर योजना के तहत लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। क्लियर है। तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्पायर का। इस योजना को भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया और इसका उद्देश्य कम उम्र में ही विज्ञान की ओर प्रतिभा को आकर्षित करना, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली और अनुसंधान और विकास के आधार को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन पुल बनाना है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र जो था, इस्पात संयंत्र ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का, इस पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, इसको आप जरूर से देख के जाइएगा, आगे यहीं से क्वेश्चन आपके एक ना एक देखने को मिलेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिकीकरण के विकास पर केंद्रित थी यह पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों की स्थापना की गई, कोयला उत्पादन को तीव्र किया गया और इस योजना में अधिक रेलवे लाइन शुरू की गई। वर्ष 1957 में पहले अध्यक्ष के रूप में होमी जे थे और भाभा के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। ये पहला आसियान शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में आसियान ने फलदायी संबंधों को विकसित करने और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा आसियान का जो सचिवालय है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय है, ये कहां पर है? ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है आसियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब रहेगा राजेंद्र प्रसाद को, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में महात्मा गांधी जी या गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सितारमैया के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव चुना गया था। तो ये जो सितारमैया थे ये हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस इसमें जीते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ था, इनमें काफी अंदर ही अंदर कुछ चीजें चली थी। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद को आईएनसी यानी इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। गांधी जी के उम्मीदवार की हार से उनकी तनातनी में असहजता आ गई थी। कांग्रेस कार्य समिति के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इस्तीफा दे दिया और बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के हिस्से का एक गठन किया था। क्लियर है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे लोकप्रिय नारा दिया था इन्होंने जय हिंद का। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस संबंधित समिति कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। किरीट पारिक समिति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किरीट पारिक पैनल यह समिति ने हाल ही में 1 जनवरी 1926 को है ना से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सिफारिश की भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, जो भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक गैस का 70% से अधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, केशव राव कृष्णराव दाते किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हृदय रोग विज्ञानी है ये, कार्डियोलॉजिस्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कार्डियोलॉजिस्ट आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। केशव राव कृष्णराव दाते भारत के अग्रणी जो हृदय रोग विज्ञानी थे, कार्डियोलॉजिस्ट है ये। वे KEM अस्पताल मुंबई के हृदय रोग विभाग के निदेशक थे और वे अखिल भारतीय हृदय फाउंडेशन के संस्थापक, निदेशक तथा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के फेलो भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो क्या होता है? तो दिन होती है, रात होती है, सुबह होती है, दोपहर होती है। तो दोपहर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच में सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है या फिर अपने चरम पर होता है, तो यामोत्तर के साथ अपने सभी स्थानों पर मध्याह्न या फिर दोपहर होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं और यह संविधान के उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2022 किसे मिला? तो बुकर प्राइज 2022 मिला है गीतांजलि मिश्रा श्री को मिला है। गीतांजलि श्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम ऑफ सेट ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। और वहां न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बन गई, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। क्लियर है। इसके अलावा गाइस, बुक्स और ऑथर यानी कि लेखक और पुस्तक से रिलेटेड एक जोड़ी मिलाने को आपको दिया गया था। उसके एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाए जोड़ी में, इधर तो नाम मिल पा रहे थे बट इधर नहीं मिल पा रहे थे, इस तरह से आधे अधूरे मिल पा रहे थे। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि कहां से किस तरह के एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरा आइडिया लग चुका है जीके का कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
आइए अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये, और ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये एमपी कांस्टेबल की है गाइस। ये जो जेल प्रहरी की है ये 99 रुपीज में मिल रही है आपको। 251 की टेस्ट सीरीज है ये आपकी, और ये स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है। क्लियर है? तो ऑफर समाप्त हो जाएगा, जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर सिर्फ समय के लिए है। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। इसमें पूरा 23 का डेटा है और ये 2022 वाली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। साइंस की बात करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ये है 78%। निम्न में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो गंदा पानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तनु अम्ल कौन से गैस नहीं छोड़ते? तो ये जो नहीं छोड़ते ये हाइड्रोजन, आई थिंक ये आपका आंसर होगा। ये आप थोड़ा सा क्लिक करिएगा। ग्रहों का नियम किसने दिया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों का नियम दिया गया। ठोस सोल कौन सा है? तो कोलाइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम कितना कचरा करता है? तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग होता है आपका। छोटे शहरों में उत्पन्न ठोस जो कचरा होता है ये होता है 0.1 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मध्यम शहरों में 0.3 से 0.4 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और बड़े जो शहर होते हैं उनमें 0.5 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ये कचरा का अनुमान है। अब आपसे जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा था आप आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यूरी की इकाई किसने बनाई? मेरी और पियरे क्यूरी ने बनाई है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मैसेटर मांसपेशी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। पारिस्थितिकी की खोज किसने की? तो ये रिटर के द्वारा की गई। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा, जीवाणु, पैरामीशिया और सेवाल ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल्स या रेक्स श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये मानव शरीर के सैनिक कहलाता है। क्लियर है? सेवाल और किसके मिलने से लाइकेन बनता है? तो आप सभी को बताइए कि सेवाल और कवक जो है इनका सहजीवी संबंध, सहजीवी जो संबंध होता है वो लाइकेन होता है। तो ये बेसिकली कवक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसमें हाइड्रोजन बंद नहीं होता? तो HCl में नहीं होता है। तेल का प्रदूषण किस तरह आकर्षित करता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। FR किसका रासायनिक प्रतीक है? ये फ्रोंसियस का है, फ्रोंसियम। तो ये सभी पूरे के पूरे साइंस के भी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि हमने आपको रूबरू करवा दिया है। अब हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में गाइस तस्तम तद्भव से क्वेश्चंस बने हैं, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चंस आपके बने हैं, वाक्य और कारक से क्वेश्चन बना है, विलोम शब्द अलंकार आपके आए। इसके अलावा आपका समास देखने को मिला, पर्यायवाची शब्द, हेतु हेतु भूतकाल से क्वेश्चन बना है, अवयव प्रत्यय आया है आपका, व्यंजन से क्वेश्चन है, कलंक युक्त में समास कौन सा है ये क्वेश्चन बना है आपसे, बनेला का विलोम शब्द पूछा गया आपसे, शिरोमणि का विलोम क्या होता है ये पूछा गया, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार कौन सा है ये पूछा गया, भयानक रस का उदाहरण पूछा था आपसे, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ पूछा, अपना ठिकाना ढूंढना ये मुहावरे का अर्थ, निजबचक सर्वनाम इससे क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा कलावाचक है ना, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बना है, लक्ष्य लक्ष्य शब्द का अर्थ, इस तरह से क्वेश्चन आपके बना है, ये लक्ष्य का बताना है और ये लक्ष्य दोनों का अर्थ आपको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बने हैं। तो इसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग पता हमें चल चुके हैं कि किस तरह का पूरा पैटर्न है। अगर हम बात करें इंग्लिश में गाइस, तो इंग्लिश में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस बन रहे हैं, PQRS वाले क्वेश्चंस है, ईरर वाले क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, मेसेस्पेल्ट आपका आ रहा है, एंटोनियम से क्वेश्चन है और सीरोनियम से, और फिल इन द ब्लैंक से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में क्वेश्चन है 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है तथा 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है तथा इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर में कितनी देर में तय किया जाएगा, है ना। तो ए द्वारा 1 किलोमीटर कितनी देर में तय किया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक हमें मिला था जो कि हमने बताने की कोशिश आपको की है। गाइज और भी क्वेश्चंस मिले जैसे कि माध्यिका से क्वेश्चंस आपके आए हैं, रेलगाड़ी से क्वेश्चंस बने हैं आपके, आयु से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रतिशत से क्वेश्चंस बने, लाभांडी वाले क्वेश्चंस पूछे गए, एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चन से, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा सरलीकरण से क्वेश्चंस बने हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बने हैं, एसआई सीआई से क्वेश्चन से, चाल दूरी से क्वेश्चन पूछे गए, समय कार्य से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा बोर्ड मास से भी आपका डेली क्वेश्चन बन रहा है। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके रखिएगा। पूरा का पूरा जो पैटर्न है सेम पैटर्न है, जो हम आपको बता रहे हैं ये सेम पैटर्न है आपका, तो आप अच्छे से इनको कवर करके रखिएगा। क्लियर है गाइस? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज आपको ओनली 99 रुपीज में मिल रही है, तो जल्दी करें, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 251 की पूरी टेस्ट सीरीज है, अब तक का सबसे एडवांस ऑफर है, सबसे बेस्ट ऑफर है। इसके अलावा आपको दोबारा से ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही है और 251 की सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रही है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये ई बुक है हमारी,
तो इनकी डिटेल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, दोनों जगह पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप इनको जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ डालिए, 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।